हेलो गाइस, तो अभी जस्ट मैंने नाश्ता किया है सुबह का एंड मुझे अभी जाना है हेयर वॉश के लिए। आफ्टर स्ट्रेटनिंग आज मेरा हेयर वॉश है, तो मैं सैलून जा रही हूँ। उसके बाद मुझे बस पकड़नी है क्योंकि मुझे पहुँचना है स्टेशन से हमारी ट्रेन है राजस्थान के लिए। तो राजस्थान में कहाँ जा रहा है वो तो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। सो चलो फटाफट से चलते हैं। अब डायरेक्ट सैलून में मिलूंगी मैं आप लोगों से क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है एंड फिर हो सकता है हमें बस ना मिले, इसलिए तो चलो फटाफट से चलते हैं। तो गाइज़ अभी बज रहा है सुबह के 9 एंड मैं सुबह सुबह पहुंच चुकी हूँ सैलून बोनांजा अगेन, क्योंकि आज मेरा हेयर वॉश था। 3 दिन पहले मैंने ट्रीटमेंट लिया था एंड 3 दिन बाद मेरा हेयर वॉश था। तो आज वो दिन आ गया था जब मुझे हेयर वॉश करवाने जाना था। तो सबसे पहले मैंने हेयर वॉश करवाया, उसके बाद उन्होंने मेरे बालों को ब्लो ड्राई किया, देन मुझे हेयर कट दिया। बट वो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी। बाय द वे हमें जाना था बस से, बट हमें बस नहीं मिली। बस एक्चुअल में उस दिन थी नहीं एंड जो थी वो बिल्कुल फुल थी, तो हमें फटाफट से कार करनी पड़ी। एंड यहाँ देखो गुड़िया कितनी मस्ती कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बस वो ही जाने वाली है अकेले इस कार में। तो हमारा काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, दैट्स वाई। तो ये बीच में कंपनियाँ पड़ी क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ है सिरेमिक एरिया, तो टाइल्स बनती हैं एंड सैनिटरी वगैरह बनती हैं यहाँ। तो देखो गुड़िया कितनी मस्ती कर रही है। एक्चुअल में ना हमेशा गुड़िया कार ही करवा लेती है, कैसे ना कैसे कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि गुड़िया को हमें कार में ही ले जाना पड़ता है, वरना हम तो कैसे भी लटक लें। ये देखो ये सब होता है, यहाँ सैनिटरी वगैरह बनते हैं। उसके बाद हमें खेत दिखे बहुत टाइम के बाद, तो हम उसके बाद यहाँ रुके एक ढाबे पर क्योंकि 2-2.5 घंटे हो गए थे चलते चलते। एंड हमने सोचा था कि हम खाना खा लेंगे रास्ते में, बट हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट थे। हमारी ट्रेन थी आई थिंक 8 बजे के करीब और हमें घर पे ही बज चुके थे 1:30। तो इस टाइम अराउंड 4-4:30 हो रहे थे। तो मैंने सिर्फ नाश्ता किया था मैंने और गुड़िया के पापा ने। तो हम लोग यहाँ आलू के चिप्स खा रहे हैं एंड गुड़िया के पापा एंड ड्राइवर चाय और बिस्किट खा रहे थे आई थिंक बाहर। एंड जो एक चिप्स का पैकेट था उसको गुड़िया लेके बैठी हुई थी, ऐसा लग रहा है कि वो ही खाने वाली है, बट बेचारी के दांत नहीं है ना अभी, वरना वो खा लेती। उसके बाद हम एंटर कर चुके हैं अहमदाबाद में। ये है अहमदाबाद का ताज होटल है ये अहमदाबाद का। एंड कुछ ही देर में हमारा स्टेशन आने वाला था, तो हमने फाइनल पैकअप किया, हमारा जो हमारा सामान बिखरा हुआ था वो रखा। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं साबरमती स्टेशन। एंड साबरमती स्टेशन से हमारा घर जो है वो आधे घंटे की दूरी पर है, बट हम नहीं जा पाए। हमने यहाँ वेटिंग रूम में वेट करना पड़ा क्योंकि आधा घंटा में जाने का लगता, आधा घंटा में आने का लगता। तो हमारे पास मार्जिन टाइम नहीं था, हम जा सकते और आ सकते इतना ही टाइम था, क्योंकि 7 बजे हम पहुँचे थे, 8 बजे हमारी ट्रेन थी आई थिंक। तो हम लोगों ने वेट किया इसके चाचू का, गुड़िया के चाचू आने वाले थे गुड़िया से मिलने। तो वो आए एंड तब तक गुड़िया इन आंटियों के साथ खेल रही हैं क्योंकि ये अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आई थिंक वैष्णो देवी जा रहे थे, तो ये गुड़िया को ले गई खिलाने के लिए। एंड गुड़िया उनके साथ खेल भी रही थी। उसके बाद हमारी ट्रेन आई एंड गुड़िया यहाँ मस्ती कर रही है। सेकंड एसी में हमारा टिकट था, बट इस ट्रेन की हालत ऐसी है, इसका सेकंड एसी, थर्ड एसी एंड स्लीपर मुझे तो सेम ही लगता है। बस एक वॉशरूम में थोड़ा सा फ़र्क आता है ये एसी और स्लीपर के में, वरना बाकी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखता इस ट्रेन में। उसके बाद मैं पता नहीं कब सोई, गुड़िया तो खेलती रही एंड गुड़िया के पापा खेलते रहे उसके साथ। उसके बाद सुबह 7:26 में हम पहुँचे, हमारी ट्रेन पहुँच चुकी थी स्टेशन। तो हम पहुँच चुके हैं जयपुर जंक्शन। यस, ये हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है। इस स्टेशन से बाहर निकलते ही हमारी जम गई कुल्फ़ी, तो हमने गुड़िया को तो ऊनी कपड़े पहले ही पहना लिए थे, बट मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी एंड गुजरात में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो ये है MI रोड, राजमंदिर के पास हमारा होटल था। मैं नाम नहीं मेंशन कर रही हूँ। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से खाई कचौरी सुबह, क्योंकि यहाँ की कचौरी काफ़ी फेमस बता रहे थे इसके पापा। तो हम लोगों ने यहाँ से कचौरी खाई और ऑब्वियसली खाना भी था क्योंकि भूख लग रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था। अराउंड 10 बजे के करीब हमने कचौरी खाई। उसके बाद हम लोगों ने होटल में जाके आराम किया। उसके बाद शाम को अराउंडिंग 4 बजे के आसपास हम लोग गए गोविंद देव जी के मंदिर। एंड ये एक ऐसा मंदिर है जिससे मेरी काफ़ी ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं इस मंदिर में गुड़िया के पापा के साथ ही आई थी। मैं 3 साल रही थी जयपुर में, बट फर्स्ट टाइम गोविंद देव जी के दर्शन मैंने गुड़िया के पापा के साथ किए थे। एंड गुड़िया जब से हुई हैं उसके बाद हम फर्स्ट टाइम ही गुड़िया को यहाँ लाए थे। और गुड़िया के पापा का मन था कि मैं जब भी जयपुर जाऊँगा तो एक बार गोविंद देव जी के दर्शन गुड़िया को ज़रूर करवाऊँगा फर्स्टली। तो हम यहाँ गोविंद देव जी के दर्शन करने आए। ये है गोविंद देव जी का मंदिर, जो कि बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा मंदिर है, राजा महाराजाओं के टाइम का है। उसके बाद हम ये रहा हवा महल, यहाँ से होते हुए वापस आए। तो यहाँ एक शोरूम था शरोनी मेंसा, जिसमें ये प्रताप एंड सन्स एंड एक का नाम भूल गई हूँ। यहाँ हम लोगों ने लहंगा ट्राई किया क्योंकि मुझे लहंगा लेना था। उसके बाद हम फटाफट से आए होटल। तो मुझे फ़ीवर हो गया था रास्ते में ही, एक्चुअली मुझे दिन में भी फ़ीवर था थोड़ा बहुत, बट
मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद गुड़िया के पापा ने खाना खाया क्योंकि मुझे भूख नहीं थी, तो मैंने थोड़ा बहुत खाया और उसके बाद टैबलेट लेके मैं सो गई। एक्चुअली में ज़्यादा भूख नहीं थी इसलिए हमने ओनली थाली ऑर्डर की थी, बट खाना बहुत अच्छा था। आई थिंक ये कान्हा से था खाना गाइस। उसके बाद गुड़िया और गुड़िया के पापा भी सो गए क्योंकि उनको सुबह ऑफिस का काम भी करना था। मैं ये वाला ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ एंड आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया।